जी हाँ, नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। आज मैं आप सभी को साप्ताहिक करंट अफेयर 27 अप्रैल से 2 मई के बीच घटी प्रमुख घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स बताने जा रहा हूँ। तो आप कहीं मत जाएं, वीडियो को अंत तक बने रहें क्योंकि यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो साथियों फिर आगे बढ़ता हूँ। हमारा पहला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है टीएस न्यायमूर्ति। टीएस न्यायमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 18 लाख से अधिक सकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? तो वो है छत्तीसगढ़ सरकार। अगला पॉइंट है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो वो अब जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। अगला पॉइंट है, वह मशहूर बैंकर जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त में शपथ ग्रहण किया है? तो वो है सुरेश एन पटेल। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया? तो वो है आईआईटी दिल्ली। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने ले और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रॉनिक कारों के वैश्विक अभिरुचि पर पत्र आमंत्रित किए हैं? वो है नई दिल्ली। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है? वो है ब्रिटेन। अगला पॉइंट है, पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है? तो 2 सप्ताह तक और बढ़ाने का फैसला किया है। अगला पॉइंट है, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 23 अप्रैल 2020 को निधन, उनका निक नेम क्या था? तो उनका निक नेम था चिंटू। चिंटू नाम से इनको पुकारते थे। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व में आधी आबादी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? यह किसने कहा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने बताया है। अभी बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो अब 53वें स्थान पर भारत को रखा गया है। अगला पॉइंट, हाल ही में किस राज्य ने डीजल पेट्रोल मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकरण लगाने की योजना शुरू की है? तो नागालैंड ने शुरुआत कर दिया है इसके लिए। अगला पॉइंट है, एशियाई खेल 1962 स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान भारत की जिस महान पूर्व फुटबॉलर हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया वह है चुन्नी गोस्वामी। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है? तो सर्बिया को विश्व चैंपियनशिप की मुक्केबाजी की मेजबानी दी गई है। अगला पॉइंट है, अमेरिका ने कोरोना वायरस की लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो भारत को। अगला पॉइंट, हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह को सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया है? तो जर्मनी सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है। अगला पॉइंट है, वह राज्य था जिसने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों को खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया था? हरियाणा सरकार ने कोई भी सरकारी वाहन अब नहीं खरीदेगी। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई? मेकांग नदी पर चीन ने अभी एक बांध बनाया है, तो उसके अनप्रवाह के चलते देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी का कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौत पर उनके पर कितने लाख तक मुआवजा देने की घोषणा की है? तो अब 50 लाख तक मुआवजा केंद्र सरकार देगी। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस देश के सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिलिंग अलगाववादी समूह ने घोषणा की वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में स्वशासन स्थापित करेगा? तो वो है यमन। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योगों की किस तारीख अवधि के लिए सार्वजनिक उपभोक्ता सेवा घोषित किया? तो वह है 21 अक्टूबर।
अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है? तो वो है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2020 की मेजबानी संवा दी? वो है भारत ने अभी पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी गंवा दिया है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? तो यह इस किट का निर्माण मई 2020 के अंत तक शुरू हो जाएगा। अगला पॉइंट है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत में आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने फीसद कर दिया है? तो अब इसको 0.2% कर दिया। अगला पॉइंट है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दी है? तो भारत को ऋण देने की मंजूरी दी है। अगला पॉइंट, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत को जितने स्थानों पहुंच गया? अब वह है, भारत अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया। अगला पॉइंट है, कोविड-19 के कारण जिस दिन 27 जुलाई से 14 तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया, तो वह है ऑस्ट्रेलिया ने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? तो वो है मनीषा सिंह। अगला पॉइंट है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020 आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% घटाकर कितने फीसद कर दिया है? तो अब 1.9% कर दिया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं? वो है भारत ने अभी निर्यात किया है। अगला पॉइंट है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस की महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने की घोषणा की है? 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कराने की घोषणा की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनुशासनात्मक सीमित भ्रष्टाचार के आरोप बल्लेबाज अमर अकलम के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वाले को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी? तो अब सऊदी अरब में अब ऐसा नहीं होगा। अगला पॉइंट है, भारतीय रिजर्व म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा घोषणा की है? 50,000 करोड़ रुपए की नकदी की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी? तो उड़ीसा सरकार ने अभी फैसला किया है। अगला पॉइंट, हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है? तो असम में। अगला पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष के 23 अप्रैल को राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। तो किस राज्य में? वो मणिपुर में 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, हाल ही में जिस राज्य ने कोविड-19 महामारी को करने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, वह है कर्नाटक सरकार। अगला पॉइंट है, बिहार त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया? वह किस राज्य से ताल्लुक रखते थे? वह पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते थे। अगला पॉइंट है, वह राज्य सरकार जिसने खांसी जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जिस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है संजय कोठारी। अगला पॉइंट है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, जिस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को अरब सागर में पोत रोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया, उस देश का क्या नाम है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेना ने अभी सफल परीक्षण किया है। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, हाल ही में जिस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केटिंग आउटलुक के अनुसार
कोविड-19 के कारण 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज में मूल्य कमी आने का अनुमान हो, तो यह किस संस्था ने जारी किया है? तो वह विश्व बैंक ने जारी किया है। तो साथियों, ये रही आज की साप्ताहिक करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण। आपको कैसा लगा या कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को ज़रूर करें। साथियों, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि मैं करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ।